और इसी क्रम में एक और बड़ा अपडेट लेकर आई हैं हमारी सहयोगी अश्मिता। स्टूडियो 2 में मौजूद अश्मिता, ओवर टू यू। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के चुनावी रण में जीत का प्रण लिए तमाम प्रत्याशी जो है मैदान में उतर गए और उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और आज बारी है जनता की मतदान करके ये दिखाने की कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो है वोटिंग करेगी और जो है अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुनेगी। उससे पहले हम जान लेते हैं वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल मध्य प्रदेश में 10 बजे तक 14.97% मतदान हुआ है, जो कि अपने आप में अभी हम कह सकते हैं कि अच्छा नंबर है। उम्मीद है कि शाम 6 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अब सीटों के हिसाब से हम बात करेंगे नैन्सी, सीटों के हिसाब से ग्राफिक के जरिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस हिसाब से जो है मतदान प्रतिशत रहा। सबसे पहली सीट जिसकी हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश से ही सबसे पहले सीट रतलाम सीट काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की का कड़ा मुकाबला जो है सीट पर देखा जा रहा है। रतलाम के वोटिंग परसेंटेज को हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो अभी तक रतलाम में यानी 10 बजे तक 13.73% मतदान हुआ है। अगली सीट की बात कर लेते हैं, अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट मध्य प्रदेश से ही अगली सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं उज्जैन सीट काफी ज्यादा हॉट सीट। खुद मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है उज्जैन और सभी की नजरें उज्जैन सीट पर बनी हुई है। उज्जैन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अभी तक जो अपडेट हमें मिल रहा है, सबसे ज्यादा मतदान यानी वोटिंग परसेंटेज उज्जैन में ही हुआ है। फिलहाल 10 बजे तक 16.80% मतदान उज्जैन में 10 बजे तक हुआ है। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा उत्साह उज्जैन की जनता में देखा जा रहा है। अगली सीट की ओर आगे बढ़ेंगे। अगली सीट मध्य प्रदेश से ही देवास सीट। अगेन देवास भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि देवास को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी अपने अलग अलग दावे यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर भी अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो लगभग उज्जैन के बराबर ही यहाँ पर 10 बजे तक वोट हुआ है। 16.79% देवास में 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत रहा। उम्मीद है शाम 6 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और हमारी भी अपील है जनता से कि जल्द से जल्द जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट मध्य प्रदेश से ही जो है धार। अगेन धार इज वेरी इंपॉर्टेंट सीट, काफी हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर भी जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कड़ा मुकाबला है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लगातार कई दिग्गज आए, प्रचार प्रसार हुआ। वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो धार में भी फिलहाल जो अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज रहा है 10 बजे तक 15.61% धार में मतदान हुआ है 10 बजे तक। दूसरी सीट की बात कर लेते हैं, अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है हमारी इंदौर सीट। इंदौर सीट अपने आप में इस बार महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन ऐन मौके पर वापस ले लिया। यानी अब जो है यहाँ पर बीजेपी के लिए क्लियर था, कोई ज्यादा टक्कर वाला मुकाबला नहीं था। लेकिन एक चुनौती सबसे ज्यादा बड़ी थी बीजेपी के लिए, वो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना। देखिए 11.48% फिलहाल जो है इंदौर में मतदान हुआ है, जो कि काफी ज्यादा कम है। दूसरी सीटों से कंपेयर करें तो इंदौर में काफी कम मतदान हुआ है। ऐसे में हमारी अपील है सभी से, भले ही कांग्रेस से कोई प्रत्याशी ना हो, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और इंदौर जिस तरह से स्वच्छता में नंबर 1 आता है, उस तरह से वोटिंग परसेंटेज में भी नंबर 1 आए, इसकी कोशिश करिए। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। अगली सीट की हम बात कर रहे हैं, वो है खंडवा सीट। अगेन खंडवा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सीट। यहाँ पर भी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पर भी जो प्रत्याशी उतरे हैं दोनों ही अपने आप में एक बड़े चेहरे हैं और दमखम के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 10 बजे तक 14.68% खंडवा में वोटिंग परसेंटेज रहा। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट मध्य प्रदेश से ही खरगोन। खरगोन की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस का। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ब्राह्मण जाति का भी काफी ज्यादा प्रभाव है यहाँ पर। तो ऐसे में खरगोन सीट पर भी जो है सभी की नजरें बनी है, क्योंकि लगातार हमने देखा प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने भी जो है खरगोन में स्पेशली दौरा किया था। मुख्यमंत्री की भी जनसभा थी। तो इस हिसाब से अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो खरगोन में भी फिलहाल 15.35% आप विजुअल्स के जरिए देख सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज रहा है 10 बजे तक। उम्मीद है खरगोन की जनता शाम 6 बजे तक इसे और बढ़ाएगी और जोरों शोरों से उत्साहित होकर मतदान करेगी। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है मंदसौर सीट।
यहाँ पर भी अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज अगर हम कंपेयर करते हैं उज्जैन से तो लगभग उसी के बराबर ही है। 16.61% मतदान प्रतिशत मंदसौर में हुआ है। और फिर से यही अपील कि अभी तक अगर आपने वोट नहीं किया है तो जाइए वोट दीजिए, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। अब ओवरऑल मध्य प्रदेश का एक और बार फिर से बता देती हूँ दर्शकों को, आखिरी चरण का चुनाव है, चौथे चरण का चुनाव है। 8 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। 14.97% मतदान हुआ है, जो कि अगेन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं 10 बजे के हिसाब से कम है। तो ऐसे में फिर से अनादि टीवी की यही अपील कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आपका एक वोट ये तय करेगा कि आने वाला 5 साल आपके क्षेत्र का भविष्य आने वाले 5 सालों में कैसा होता है और किस हिसाब से जो है प्रत्याशी आपके लिए काम करते हैं। नैन्सी। बिल्कुल अश्मिता, चूंकि जिस तरह से आपने ये आंकड़े भी बताए हैं, कई जगह तो ये आंकड़े संतोषजनक रहे, संतोषप्रद रहे, लेकिन कई जगह कई लोकसभा सीटें भी ऐसी भी रहीं जिन पर ये आंकड़े निराशाजनक थे। जिस तरह से 2 हाई प्रोफाइल सीट की आपने बात कही थी, इंदौर और उज्जैन, यानी कि एक तरह से मालवा अंचल की अगर बात करें तो मालवा अंचल में मतदाताओं में उत्साह ज्यादा है और ये देखने भी मिल रहा है। चूंकि 10 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये साफ देखा जा सकता है कि मालवा अंचल में मतदाता उत्सुक है।